संविधान रक्षक समाचार देख रहे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं पवन कुमार श्रीमाली। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हथगांव थाने का काला अध्याय, फाइलों में लहूलुहान न्याय। योगी राज में एक साधु को आखिर क्यों करनी पड़ रही है जिम्मेदार अधिकारियों की गणेश परिक्रमा। दबंग भूमाफिया खुलेआम बुलडोजर को दिखा रहे ठेंगा। आखिर किसके आशीर्वाद से भूमाफियाओं ने हनुमान मंदिर में लगी जमीन पर कर लिया कब्जा, जिसके चलते एक संत को खानी पड़ रही दर दर की ठोकरें। दबंग भूमाफियाओं का बोलबाल आज स्थानीय लेखपाल व प्रशासन की मिलीभगत का खेल। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ दबंग भूमाफियाओं के लिए कहर बनकर इस तरह बरस रहे हैं कि एंटी भूमाफिया पोर्टल सहित तमाम तरीकों से पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम बाबा बुलडोजर भी पड़ गया। परंतु जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह फतेहपुर में खुलेआम बाबा की बुलडोजर नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्थानीय राजस्व विभाग व प्रशासन के साथ मिलकर, चाहे वह ग्राम समाज की जमीन हो चाहे वह तालाब की जमीन हो, दबंगाई दिखाकर कब्जा करना ही गलीमत तो तब हो गई जब इन्हीं दबंगों ने हथगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत समापुर गांव गंगा घाट स्थित हनुमान मंदिर में लगी गाटा संख्या 295 में लगभग 2.5 बीघा जमीन, जिससे साधु संतों को खाने की व्यवस्था के साथ मंदिर निर्माण का काम बखूबी ग्रामीण व संत समाज मिलकर बीते कई दशकों से करते आ रहे हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में जिम्मेदारों की मिली भगत का खेल के चलते मंदिर में रह रहे संत श्री नरेंद्रानंद महाराज बीते कई महीनों से भूखे प्यासे थाने, तहसील व जिला अधिकारी की चौखट पर गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं संत श्री नरेंद्रानंद महाराज मीडिया से मुखातिब होते हुए जब अपनी पीड़ा बताई तो सुनने वालों को होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि समापुर गांव के रहने वाले दिलीप कुमार पाल, चंदोरीलाल आदि ने स्थानीय लेखपाल व पुलिस से साठगांठ करके उपरोक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर गाली गलौज करने के साथ एक संत को जान से मारने की धमकी भी खुलेआम दी गई। वहीं उप जिला अधिकारी अविनीत कुमार से पूरे प्रकरण पर बात करने पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही राजस्व विभाग की टीम को भेजकर मामले का निस्तारण कराया जाएगा। हथगांव थाने का काला अध्याय, फाइलों में लहूलुहान न्याय। योगी राज में एक साधु को आखिर क्यों करनी पड़ रही है जिम्मेदार अधिकारियों की गणेश परिक्रमा। दबंग भूमाफिया खुलेआम बुलडोजर को दिखा रहे ठेंगा। आखिर किसके आशीर्वाद से भूमाफियाओं ने हनुमान मंदिर में लगी जमीन पर कर लिया कब्जा, जिसके चलते एक संत को खानी पड़ रही दर दर की ठोकरें। दबंग भूमाफियाओं का बोलबाल आज स्थानीय लेखपाल व प्रशासन की मिलीभगत का खेल। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ दबंग भूमाफियाओं के लिए कहर बनकर इस तरह बरस रहे हैं कि एंटी भूमाफिया पोर्टल सहित तमाम तरीकों से पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम बाबा बुलडोजर भी पड़ गया। परंतु जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह फतेहपुर में खुलेआम बाबा की बुलडोजर नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्थानीय राजस्व विभाग व प्रशासन के साथ मिलकर, चाहे वह ग्राम समाज की जमीन हो चाहे वह तालाब की जमीन हो, दबंगाई दिखाकर कब्जा करना ही गलीमत तो तब हो गई जब इन्हीं दबंगों ने हथगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत समापुर गांव गंगा घाट स्थित हनुमान मंदिर में लगी गाटा संख्या 295 में लगभग 2.5 बीघा जमीन, जिससे साधु संतों को खाने की व्यवस्था के साथ मंदिर निर्माण का काम बखूबी ग्रामीण व संत समाज मिलकर बीते कई दशकों से करते आ रहे हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में जिम्मेदारों की मिली भगत का खेल के चलते मंदिर में रह रहे संत श्री नरेंद्रानंद महाराज
बीते कई महीनों से भूखे प्यासे थाने, तहसील व जिला अधिकारी की चौखट पर गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं संत श्री नरेंद्रानंद महाराज मीडिया से मुखातिब होते हुए जब अपनी पीड़ा बताई तो सुनने वालों के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि समापुर गांव के रहने वाले दिलीप कुमार, बालचंद, होरीलाल आदि ने स्थानीय लेखपाल व पुलिस से साठगांठ करके उपरोक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर गाली गलौज करने के साथ एक संत को जान से मारने की धमकी भी खुलेआम दी गई। वहीं उप जिला अधिकारी अविनीत कुमार से पूरे प्रकरण पर बात करने पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही राजस्व विभाग की टीम को भेजकर मामले का निस्तारण कराया जाएगा। हथगांव थाने का काला अध्याय, फाइलों में लहूलुहान न्याय। योगी राज में एक साधु को आखिर क्यों करनी पड़ रही है जिम्मेदार अधिकारियों की गणेश परिक्रमा। दबंग भूमाफिया खुलेआम बुलडोजर को दिखा रहे ठेंगा। आखिर किसके आशीर्वाद से भूमाफियाओं ने हनुमान मंदिर में लगी जमीन पर कर लिया कब्जा, जिसके चलते एक संत को खानी पड़ रही दर दर की ठोकरें। दबंग भूमाफियाओं का बोलबाला, आज स्थानीय लेखपाल व प्रशासन की मिलीभगत का खेल। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ दबंग भूमाफियाओं के लिए कहर बनकर इस तरह बरस रहे हैं कि एंटी भूमाफिया पोर्टल सहित तमाम तरीकों से पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम बाबा बुलडोजर भी पड़ गया। परंतु जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह फतेहपुर में खुलेआम बाबा की बुलडोजर नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्थानीय राजस्व विभाग व प्रशासन के साथ मिलकर, चाहे वह ग्राम समाज की जमीन हो, चाहे वह तालाब की जमीन हो, दबंगई दिखाकर कब्जा करना ही गलीमत तो तब हो गई जब इन्हीं दबंगों ने हथगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत समापुर गांव गंगा घाट स्थित हनुमान मंदिर में लगी गाटा संख्या 295 में लगभग 2.5 बीघा जमीन, जिससे साधु संतों को खाने की व्यवस्था के साथ मंदिर निर्माण का काम बखूबी ग्रामीण व संत समाज मिलकर बीते कई दशकों से करते आ रहे हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में जिम्मेदारों की मिली भगत का खेल के चलते मंदिर में रह रहे संत श्री नरेंद्रानंद महाराज बीते कई महीनों से भूखे प्यासे थाने, तहसील व जिला अधिकारी की चौखट पर गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं संत श्री नरेंद्रानंद महाराज मीडिया से मुखातिब होते हुए जब अपनी पीड़ा बताई तो सुनने वालों के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि समापुर गांव के रहने वाले दिलीप कुमार, बालचंद, होरीलाल आदि ने स्थानीय लेखपाल व पुलिस से साठगांठ करके उपरोक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर गाली गलौज करने के साथ एक संत को जान से मारने की धमकी भी खुलेआम दी गई। वहीं उप जिला अधिकारी अविनीत कुमार से पूरे प्रकरण पर बात करने पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही राजस्व विभाग की टीम को भेजकर मामले का निस्तारण कराया जाएगा।